69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, लगातार 131 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी भी राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बने हुए हैं, अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं ताकि जो आरक्षण घोटाला हुआ है उस पर सरकार कोई निर्णय ले सके और इन सभी को इनके विद्यालयों में जगह मिल सके, ताकि ये भी जो बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है वो कर सके। बता दें, एक लंबा समय हो गया है, सरकार से कई तरीके से इन लोगों ने अपनी बातें पहुंचाने का भी प्रयास किया है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब भी यहीं पर मौजूद हैं आप लोग। दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली हिंदू धर्म में एक बड़ा त्यौहार माना जाता है, होली दिवाली। तो क्या दिवाली में भी यहीं रहने का इरादा है? अब क्या करें मैडम, मजबूरी है। आज 131 दिन हो गए। सरकार के लिए, आम लोगों के लिए एक आंकड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे लिए 131 दिन एक मायने रखता है। हमने शुरुआत की थी जून से, जो कड़कती हुई धूप थी उस समय। उसके बाद हमने बरसात झेली, आंधी झेली, तूफान झेला, अब ठंडी झेल रहे हैं, मौसम की मार झेल रहे हैं। हमारे यहाँ कितने साथी बीमार पड़े। आज भी हमारे नेतृत्वकर्ता अमरिंदर भाई आज एडमिट हैं अस्पताल में, और भगवान से दुआ करते हैं जल्दी ठीक होकर वापस आएँ वो। तो हमने सब कुछ झेला है। आपने मेंशन करा कि हमने कई तरीके अपनाए सरकार से संवाद करने के लिए। हमने धरना दिया, हमने घेराव किया, शांतिपूर्वक हमने मार्च किया। अपनी बातों को पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ वहाँ भटके हैं। हम शिक्षक हैं और हम अपनी मांगों को लेकर अभी भी गांधीवादी तरीके से ही संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होगा। बहुत से लोगों के मन में आता है, हमारे परिवार वाले, हमारे घर वाले, हमारे सगे रिश्तेदार पूछते हैं, करीब भैया 4 महीने हो गए, कैसे आप लोगों का काम हो रहा है, सरकार सुनेगी नहीं। तो हम उनको केवल यही जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है, सरकार सुनेगी, हमारी बातों को भी मानेगी और हमें न्याय भी देगी। चूँकि हम मांग क्या रहे हैं, सभी को जानकर जो लोग नए होंगे सुनेंगे, उन्हें हैरानी होगी कि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं जो इस भर्ती में हमें नहीं दिया गया। 27 और 21 का जो आरक्षण हमें संविधान देता है, जो ये बोलते हैं कि इस भर्ती में 1994 बेसिक शिक्षा नियमावली का अक्षर पालन किया गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई कोर्ट में हलफनामे में और आयोग की रिपोर्ट में इन्होंने बराबर मेंशन करा है कि 1994 बेसिक शिक्षा नियमावली का हमने अक्षर अनुपालन किया है। तो मैम आपको बता दें कि 94 जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ओबीसी को 27 और एससी को 21% आरक्षण किसी भी भर्ती में मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपको रिपोर्ट का पता है कि इस रिपोर्ट में, आयोग की रिपोर्ट, बीजेपी द्वारा बनाया हुआ आयोग का रिपोर्ट, उन्होंने कहा है कि इस भर्ती में ओबीसी को 3.86 और एससी को 16.6% आरक्षण दिया गया है। इतने लंबे समय से आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, घर से दूर हैं, घर वाले नहीं कहते हैं कि वापस आ जाओ? नहीं भैया, घर वाले तो परेशान तो है ही हैं कि हमारा बेटा आज 131 दिन से लखनऊ में है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। मगर हम लोग एक टाइम भोजन करके यहाँ टहल रहे हैं, खा रहे हैं। हम भी हौसला करते हैं, मगर हमारे माँ बाप से कहा है कि माँ, जब तक हमको विजयी नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं आएंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना हूँ आपके विधायक कि ये उस ओबीसी जो नेता उसके वहाँ तक ये बात पहुँचे। मैं ये पूछना चाहता हूँ ओबीसी नेता के कि ये ओबीसी समाज के हैं क्या? ओबीसी समाज के हैं? आज उसका ओबीसी समाज 131 दिन से यहाँ है, कोई ओबीसी आवाज़ के नहीं उठाया। कोई ओबीसी या एससी समाज को, चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो, कोई आवाज नहीं हमारा उठाया कि क्या कि यहाँ 131 दिन से उनके ही समाज के, उनके ही लोग यहाँ मर रहे हैं, सब मलाई वहाँ चाट रहे हैं, सब लोग गुलाम बने हैं। अरे यार, शर्म करो। अगर अब भी शर्म नहीं हो कि जाके संगम में नहाकर पाप धो लेना। अरे यार, अब का मौका आएगा, वो मौका आ गया है साबित करने के लिए ओबीसी हो। केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र अध्यक्ष जो हमारे बीजेपी के और संगठन जितने हैं, सांसद और विधायक ओबीसी के, क्या आप लोग गूंगे बहरे हैं? क्यों गूंगे बहरे हैं यार? क्यों आप अपनी आवाज की साफ ओबीसी को नहीं उठा रहे हो? आखिर क्या ऐसी आपकी मजबूरी है? आप लोग, हमने वोट देकर पावर दिया है, क्या आपके अंदर पावर नहीं है? अरे पावर नहीं तो छोड़ दो। राजभर जैसे नेता जैसे शेर की तरह चला रहे हो ना 13,000 वैकेंसी को। क्यों नहीं चला रहे मालूम है? यह बीजेपी के जो चट्टू है, गुलाम नहीं था, वो शेर था, वो नहीं बना, इस्तीफा दे दिया। और जो लोग ओबीसी हैं वो लगते हैं वो खा रहे हैं, मरे ओबीसी। ये मैं 20,000 ओबीसी जो एससी के बदुआ है कि आपका बीबी सुख से नहीं रहेगा, आपका बच्चा सुख से नहीं रहेगा। जब ये ओबीसी समाज कलच के मर रहा है 131 दिन से, आप भी सुख नहीं, ये मेरा श्राप है। नहीं नेता, हमको न्याय दिलाइए, नहीं तो 2022 में अगर हमारे घर आएंगे
तो हम दिखाएंगे तुम्हारी औकात। जय भीम, जय भारत, देश मात। जैसे लगातार आप लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो ओबीसी समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उन लोगों को वोट दिया, तो क्या कभी सोचा था कि उन लोगों ने जिस तरीके से आप लोगों को आश्वासन दिलाया होगा, तो आज आप लोग को ये दिन देखना पड़ेगा कि आप लोग की सुनी ही नहीं जा रही है, सुनने तक नहीं आया कोई यहाँ पर? हम लोग शिक्षक वर्ग से आते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, और आने वाले भविष्य में हम उसे पढ़ाएंगे भी बच्चों को, जो हमारे आने वाले बच्चे होंगे या हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे। और सरकार की जो गुडविल रूल्स होते हैं उनको भी फॉलो करते हैं। बट सरकार अगर रूल बनाती है, मानक लगाती है भर्तियों में, उसको अगर अभ्यर्थी पास करता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ अपने हाथों में लेकर क्यों बर्बाद कर देते हो? अगर आरक्षण आपको ओबीसी को प्रदत्त किया गया है 27% और एससी भाइयों को 21%, जबकि आपका आयोग खुद इस बात की पुष्टि भी कर दिया, तो आप अब न्याय देने के पीछे क्यों कतराते हो? मान लीजिए जो अन्य वर्ग के लोग हैं उन्होंने हमारे हक की हकमारी करी जो है, लेकिन जो हमारे वर्ग के नेता हैं या जो हमारे वर्ग के और तमाम मंत्री विधायक बनाए गए हैं, उनको अपने वर्ग को न्याय दिलाने में क्यों संकोच होता है? क्या आपको बनाया गया है, कोई पद दिया गया है, तो क्या आपको वो पद केवल आपकी सुशोभित करता है? केवल आपको अपना केवल फ़ायदा देखना है, बाकी आपको अपने वर्ग को साथ लेकर नहीं चलना है। ये एक भाई की जो पीड़ा थी, ऐसे ही हमारे हज़ार भाइयों की पीड़ा है, क्योंकि हम लोगों को अन्य से दर्द नहीं है, शिकवा नहीं है, लेकिन जो हमारे वर्ग के बने हुए हैं उप मुख्यमंत्री और बड़े बड़े मंत्री बनाए गए हैं, जो कि अपने आप को जो है बैठकर ऊपर से ललकारेंगे कि हम अपने वर्ग को ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक बोलते हैं कि 50% देने वाली सरकार है। मतलब आप ओबीसी का वोट बैंक बनाकर उनका यूज़ तो कर लेते हो। यहाँ आप उनके वोट तो ले लिए, लेकिन आप उनके हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते, ना आप उनके बगल खड़े कि आखिर शर्म क्या आती है? जो है आप खुद मतलब आप गुलाम बनकर रह गए हो। आप उनसे निकलिए, जो है आप अपनी पावर को समझिए। आप 85% देश पे निवास करते हैं, आपकी बहुत बड़ी हस्ती है, आपका बहुत बड़ा पावर है। आप अपने आप में जब आओगे तो यहाँ से सब एकदम ख़त्म हो जाएगा, अन्य आपके सामने कोई नहीं टिकेगा। जैसे हनुमान जी को अपनी शक्ति नहीं आती, लेकिन उनको बार बार जो है याद दिलाया गया जब शक्ति, तो उन्होंने समुद्र लांघ दिया। जो है इतना बड़ा समुद्र था विशालकाय, लंका पार कर गए। तो आप लोग जो है अपनी पावर को समझते नहीं हैं, उसी में अपने ही वर्ग के लोगों को भी ख़त्म कर दे रहे हो। हमें आपसे बार बार गुजारिश है, क्योंकि हम गुजारिश करने कहीं नहीं जाएंगे, आपको बार बार जगाएंगे। शायद आपको अपनी पावर हनुमान जी की तरह याद आ जाए और आप अपने वर्ग के लिए काम करने लगो। धन्यवाद। एक बार आप लोग बाहर भी सड़कों पर भी उतरे थे, तब आप लोग को शायद केशव प्रसाद मौर्य जी से ही आप लोग को आश्वासित भी किया गया था कि एक हफ्ते में या कुछ दिनों में कार्रवाई हो जाएगी। तो क्या उसके बाद से आप लोग कभी उनसे बात करने गए या उनकी तरफ से कोई जवाब आया हो आप लोगों के लिए? हाँ, हम लोग जो है केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ गए थे, तो उनके पास पहुँचने से पहले ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है अपने जो है अधिकारियों को भेज करके बुला लिया और बातचीत करके कहा कि 7 दिन के अंदर आप सबके मामले का निस्तारण किया जाएगा। और उस 7 दिन से अब 2.5 महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक जो है हमारे मामलों का निस्तारण नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने 6 सितंबर को जो है एक महाआंदोलन किया था, और उस समय जो है 4 सदस्यीय जो है कमेटी बैठाई गई और बताया गया कि 10 से 15 दिन में आपके मामले का निस्तारण हो जाएगा। और उस कमेटी को भी गठित किए हुए इस समय जो है 1.5 महीने हो गए, लेकिन आज तक जो है कुछ पता नहीं चला। जब अधिकारियों से मिला जाता है तो वो कहते हैं कि हाँ आप ही का काम हो रहा है, आप ही के बारे में जो है निर्णय लिया जा रहा है, जल्द ही आपका जो है मामले को निस्तारित कर दिया जाएगा। लेकिन केवल और केवल ये समय मांगा जाता है 10 दिन का, 5 दिन का, 15 दिन का, और मामले को ठंडा किया जाता है। तो हम बता देना चाहते हैं कि अब जो भी समय सरकार को लेना था, अधिकारियों को लेना था, वो अब दिया जा चुका है। 23 नवंबर को जो है महाधरने का ऐलान किया गया है। उस दिन जो है देश से जो है कम से कम 300 से 400 जो है सामाजिक संगठन हम लोगों के जो है सपोर्ट में रहेंगे। हमारे मित्र, दोस्त, भाई, बंधु, माता पिता भी जो है इस महाआंदोलन में शामिल होंगे। लखनऊ की सड़कों पे जो है पूरा जन आंदोलन से ये भर जाएगा, और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमको अपना अधिकार नहीं मिल जाता है। जैसे एक लंबा समय हो गया, 4 महीने से ज़्यादा का समय हो गया आप लोग यहीं बने हुए हैं, लोग संख्या बढ़ती भी है आपकी, घटती भी है, किस तरीके से काम चल रहा है? लोग बीमार भी पड़ते हैं, तो कैसे आंदोलन आगे बढ़ाया जा रहा है?
देखिए, आंदोलन को तो हम किसी भी तरह से मतलब हटा नहीं सकते, हम उसको गुरेज नहीं है कि हम आंदोलन हमारा जो चल रहा है, अगर किसी साथी की तबीयत ख़राब हो जा रही है, अभी कंटिन्यू लगभग जितने लोग हैं हमारे सब एक एक करके बीमार हुए हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ऊपर से मच्छर वगैरह ये सब, और यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर दिन भर हम लोग रहते हैं पेड़ के नीचे, तो यहाँ भी कीड़े मकोड़ों की और मौसम की मार भी हम लोगों ने झेली है। लेकिन आंदोलन को कोई भी हम लोग किसी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का सवाल है। ये नहीं कि हाँ हम घर चले जाएं और बैठ जाएं आराम से चुपचाप, ऐसा नहीं होने वाला। हमारा जो आंदोलन है लगातार चलता रहेगा, और जब तक चलता रहेगा जब तक हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी नियुक्ति का जो हमें सपना जो हम संजोए हुए हैं अपने दिल में, वो हमको जब तक पूरा नहीं होता नहीं ख़त्म करेंगे। लेकिन एक बात हम और बोलना चाहेंगे, जो हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी अभी सम्मेलन कर रहे हैं इधर उधर, और जो हमारे लत्ता समाज के आते हैं, हमारे ओबीसी समाज के जिनको हम लत्ता बोलते हैं, अब वो स्वतंत्र देव सिंह वो बैठ के अभी बोल रहे थे, एक मंच से बोले उन्होंने कि हम ओबीसी समाज को ऊंचाइयों पे ले जा रहे हैं और 50% का आरक्षण ओबीसी समाज को दिया है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप तो अपना गुणगान करते हैं कि हाँ माइक में बोल रहे हैं, जनसभाओं में बोल रहे हैं कि 50% आरक्षण दिया है। आप ये सोचिए, ये नहीं सोचते हैं कि आपके पास में दरवाजे पर गए थे, आपको बोला गया था कि सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने 18,598 सीटों का घपला कर दिया, लगभग 20,000 सीटों का घपला कर दिया है। क्या उसने आज तक कभी कहीं गाना गाया? नहीं। क्यों? क्योंकि जो काम करना होता है उसको चुपचाप कर देता है। उसने आते ही अपने समाज का भला कर दिया, जनरल को उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। 69,000 भर्ती में जो जनरल 6,000 भी सेलेक्ट नहीं हो रहे थे अकॉर्डिंग टू मेरिट, और वो उसने कहाँ वो 26,000 लोगों को सेलेक्ट कर दिया। ये शर्म आनी चाहिए तुमको एक स्टेज से बोलते हुए। ये हमारे स्वतंत्र देव सिंह, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये बोलते क्या हैं और करते क्या हैं। जब लोग इनके दरवाजे पहुंचते हैं तो वो उनकी सिर्फ चाटुकारिता करते हैं कि हाँ बच्चा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हर बार आश्वासन देते हैं। इनका आश्वासन अब नहीं चलने वाला है। जिस तरह से ये सम्मेलन कर रहे हैं, कल राजभर जी ने सम्मेलन किया था 19वीं, वो उन्होंने मनाई थी स्थापना दिवस, तो उसमें खुले तौर पे खुले मन से उन्होंने बोला कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण का घोटाला हुआ है। ये पूरा देश देख रहा है। हमारा जन आंदोलन जिस तरह से 23 तारीख को होने वाला है, अभी भी आगाह हो जाइए बीजेपी सरकार, इनको मजबूर होके ये करना पड़ेगा, और फिर बाद में इनको सिर छुपाने की, मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ये हम उनको अभी बता देना चाहते हैं। अभी भी टाइम है, इसीलिए हम लोगों ने 1 महीने की दूर तक हम लोग अपने धरना के डेट डिसाइड किया, ताकि ये बीच में कुछ करें। हम इनसे यही गुजारिश करते हैं कि अभी भी टाइम है, हमारा कर दीजिए, अन्यथा जो होगा उसकी जिम्मेदारी खुद होंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 131 दिनों से बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि दिवाली करीब है तो क्या हुआ, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम यहीं पर बने रहेंगे। और हमने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरीके से एक सब्र का बांध होता है वो इनका टूटता जा रहा है। हर तरीके से इन लोगों ने कोशिश कर ली कि सरकार इनकी बात सुन ले, लेकिन अभी तक सरकार इनकी बात नहीं सुनी है, जिसके कारण इन लोगों ने नवंबर में एक बड़ा आंदोलन करने का भी ऐलान कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।